नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं नूतन। श्रोताओं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल शाम सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत के तीसरे पैकेज की घोषणा की। उन्होंने बताया कि किसानों, कृषि उपज संगठनों, प्राथमिक सहकारी संगठनों, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष जल्द ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन भी किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा भी की। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। क्लस्टर बेस्ड हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, बिहार का मखाना हो, तो इस सब बातों को लेकर क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है। इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने और मछली पालकों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का योजना लेकर आए हैं और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो। मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। डेयरी प्रसंस्करण के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कोष की भी घोषणा की गई है। हर्बल कल्टीवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी और इससे 5,000 करोड़ रुपए की आय किसानों की होगी। श्री ठाकुर ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की ये योजना लेकर आए हैं और इसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को उनकी आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद भी मिलेगा। मधुमक्खी पालकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि मधुमक्खी पालन स्वरोजगार का एक अच्छा साधन है। मधुमक्खी पालन के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी प्रतिनिधि नेहा बिष्ट ने बात की मधुमक्खी पालक रवि मनवाल से। मधुमक्खी पालन के लिए कल केंद्र सरकार ने जो 500 करोड़ रुपए का जो ये पैकेज घोषित किया है और कहा है कि इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों को फायदा होगा, तो आपका इसमें क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, बिजनेस अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट है इसमें और कई टाइप से आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें आप मधुमक्खी से भी ले सकते हैं, हनी से ले सकते हैं, आपका उसमें वैक्स होती है, परपॉलिस होती है, जेली होती है या उसमें पोलन होता है, इससे भी आप बेनिफिट ले सकते हैं उसे बेच के। और सबसे बड़ी बात यह कि ये वातावरण को बहुत अच्छा वो करती है, जैसे आपका उपज होती है, उपज में भी बहुत अच्छी ग्रोथ वो करता है। ये सरकार ने जो पैकेज का जो अनाउंस किया है, तो ये कोरोना वायरस के टाइम पे जब सब कुछ लॉकडाउन है, तो मधुमक्खी पालकों पर इसका कैसा असर पड़ रहा है? अच्छा, वो मिलेगा उन्हें, एक तो सपोर्ट मिलेगा जिस हिसाब से उन्हें नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस हुआ है तब से माइग्रेशन में प्रॉब्लम आई है। स्टेट बाय स्टेट एक्चुअली क्या होता है, ये बी कीपिंग में जो होता है स्टेट बाय स्टेट माइग्रेशन होता है, जहाँ जहाँ फ्लावरिंग होती है वहाँ इसका माइग्रेशन किया जाता है। तो ये मार्च में जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से मार्च में ये यूकेलिप्टस का सीजन चल रहा था, वो सहारनपुर में चलता है, तो उसके बाद लीची में यहाँ ट्रांसफर किया जाता है देहरादून में, तो
उसकी वजह से यहाँ आ नहीं सके। अच्छा मनवाल जी, बड़ी संख्या में जो प्रवासी लौट रहे हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन ये एक रिवर्स माइग्रेशन का ही एक रूप है और इस अवसर को जो है राज्य सरकार पलायन की समस्या को दूर करने के तौर पर देख रही है। जी जी जी। प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने की भी बात की जा रही है। तो आप ये बताएं कि प्रवासियों के लिए मधुमक्खी पालन में कितना स्कोप है और इसे क्या स्टार्टअप के रूप में शुरू किया जा सकता है? जी जी, क्यों नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसा है, इसमें कोई सीखने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। इसे आप अगर 15 या 20 दिन अगर आप इसको सीख लेंगे, देख लेंगे, तो आप आराम से सीख सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप जितना करते रहेंगे वैसे वैसे आप सीखते रहेंगे। और बहुत अच्छा वो है, छोटे स्केल से शुरू कीजिए और कम बजट में आप बड़ा काम कर सकते हैं। कितना मिनिमम बजट कितना हो सकता है, मतलब कि जो हम शुरुआत करने के तौर पे हम कितना इन्वेस्ट करें? मैडम 50,000 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर लीजिए आप। जी, अगर 10-15 बक्से से आप स्टार्ट करें तो आप आराम से कर सकेंगे। क्योंकि एक ऐसा होता है कि एक सीजन में आपका एक मक्खी 2 बॉक्स बन जाते हैं, ये बॉक्स से 2 बक्से बन जाते हैं। तो हमारे 5 सीजन होते हैं, तो उसमें कम से कम ये लगा लीजिए कि एक बॉक्स से 4 बक्से बन जाते हैं एक साल में। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट तो मधुमक्खी का वही है। जो एक मधुमक्खी बिकती है वो आपका 2,500 से 3,000 रुपए बिकती है एक बॉक्स की मक्खी। तो आपका 4 में वो करेंगे आप, तो वैसे ही आपको 10,000 तो वैसे ही हो गया आपका। एक बॉक्स से ही आप 10,000 कमा सकते हैं मक्खी से। फिर आपका हनी है, फिर आपका परकोलिस है, आपका वैक्स है, आपका जेली है। अच्छा जी, जो ये मधुमक्खी पालन जो अगर शुरू करना चाहे तो इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, किससे संपर्क किया जाना चाहिए? मैडम आजकल तो सभी जैसे हॉर्टिकल्चर है, आपका खादी है, ये सब बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। मतलब विभाग के अधिकारियों से जी, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। वो आपका 7 दिन का उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है खादी का। अच्छा जी, हॉर्टिकल्चर तो बहुत कम देता है, पर जो दे रहा है खादी दे रहा है। जितने भी कॉलेजेस है, जैसे एग्रीकल्चर जितने भी देहरादून में कॉलेजेस है, वो उन सब बच्चों को वो देते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। एक बार 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। आप उससे फिर बक्से भी ले सकते हैं उनसे। और आपका आजकल स्कीम भी चल रही है एक, जिससे वो आप अगर आपने ट्रेनिंग की है, 7 दिन की ट्रेनिंग की है, तो वो आपको 10 बक्से 7,500 में दे रहे हैं। तो वो सबसे बढ़िया वो है। किन चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मधुमक्खी पालन में? जैसे एक तो रिस्की भी होता है, मतलब पहले किस तरह? मैडम ऐसा ना, इसमें ना रिस्क बहुत कम है। यानी कि बी कीपिंग में जो है मेन वो कि आपको टाइम देना पड़ता है। आप जितना उसे टाइम देंगे वो बिजनेस आपको उतना ही ग्रोथ करके देगा। इसमें ये नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया और आप घर पे रहे। आपको साथ में जाना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें मेन चीज माइग्रेशन का है। आप इसे जितना माइग्रेट करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। क्योंकि जब आप माइग्रेशन करते हैं, एक तो आपको हनी भी मिलता है, उसकी फिर मक्खी भी डिवाइडेड होती है, एक बॉक्स के 2 बॉक्स बन जाते हैं। तो मेन चीज इसमें यही है। और इसमें रिस्क ऐसा कोई नहीं, इसमें बीमारी भी लगती है तो बहुत कम चांस है वो भी उसमें बीमारी में लगती है जो वीक बक्सा हो। एक्चुअली क्या होता है कि एक बॉक्स में 10 फ्रेम होते हैं, ठीक है। अगर आपके बॉक्स में 8 फ्रेम भी है तो आप वो बीमारी बहुत कम लगेगी। बीमारी भी लगती है, एक चिचड़ी होती है, वो ऐसा होता है कि वो जो आपका अंडे बच्चे होते हैं उसमें बीमारी लगती है, वो अंडा सक्सेस नहीं हो पाता और वहीं से रुक जाता है वो, तो मक्खी वीक होती चली जाती है। तो वो उसी में होता है जब मक्खी बॉक्स से वीक होता है। मनवाल जी, कभी रोशनी डालिए कि जो स्थानीय किसानों को शहद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मतलब बाजार चाहिए होता है, तो इसका बाजार का किस तरह से उपलब्ध है बाजार स्थानीय किसानों को? मैडम बाजार तो काफी वो है। आजकल तो आप मार्केट में सभी जगह बिक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका परचून की दुकान हो या आपके केमिस्ट की दुकान हो या फिर खादी है, इनमें सभी जगह बिक जाता है। जितना भी आपका मॉल माल है उसमें सब में बिक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल कंपटीशन है बस, क्योंकि मॉल जो बड़ी बड़ी वो होती है वहाँ सब बड़ी फर्मों का ही लेते हैं, कंपनियों का ही लेते हैं, क्वालिटी कैसी भी हो। विभाग द्वारा क्या मार्केट उपलब्ध करवाया जाता है? नहीं, विभाग द्वारा तो अभी तक तो नहीं दिया। मैं तो मेरे ख्याल से 25-30 साल से जुड़ा हूँ खादी से, पर आज तक ऐसा नहीं हो कि उन्होंने हमें मार्केट दिया है। हमने खुद ही मार्केट को वो किया है। तो मतलब ये कह सकते हैं तो ये भी एक चुनौती है, मतलब मार्केट के लिए। जी। अगर गवर्नमेंट जैसे ये गवर्नमेंट ने ये बजट बनाया है या एक वो दिया है 500 करोड़ का जो बी कीपिंग को वो दिया है,
अगर ये साथ में मार्केट का भी वो करे, गवर्नमेंट अगर मार्केट के लिए भी वो करे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है इसमें। क्योंकि मेन चीज देखो, आपका जो भी है मार्केट वाले जो भी है वो ब्रांडेड ही वो लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम लोकल चीज नहीं बेच सकते, कि लोकल कोई मांगता नहीं है। आजकल सब ब्रांडेड ही वो करता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये लोकल के लिए वोकल का एक नारा है। जी 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 जी। अपनाए, तो आपको लगता है कि अगर लोग स्वदेशी को अपनाने लगे तो जो लोकल जो ये शहद हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको बहुत फायदा मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा मैडम। पर ऐसा ना, मैं एक चीज एक सजेशन दूंगा कि जैसे सरकार इतना कर रही है तो एक सरकार इसका एक लोगो दे ना। अगर जैसे आपने बताया कि स्वदेशी का वो है, अगर गवर्नमेंट जैसे उसमें जड़ी बूटी है या फिर बीकीपिंग में जो बजट दिया है, अगर उसमें एक लोगो दे दे, उस चीज का लोगो दे दे कि हाँ ये गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए ये दिया था और ये उस बजट से इन किसानों ने ये पैदा किया है। अगर उस लोगों से मार्केट में वो किया तो वो चीज हो सकती है। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है, मोदी जी है। आदमी फॉलो करता है तो मोदी जी को कर रहा है। तो अगर मोदी जी कोई चीज लोगो दे दे एक कैसा, तो वो जरूर वो करेंगे। खादी है, कुछ भी है, अगर वहाँ ऐसा लोगो लग जाएगा, जैसे एक खादी का लोगो होता है, आदमी मांगता है कि हाँ खादी का वो है, तो ऐसे ही है। अगर सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट अगर एक लोगो दे दे कि हाँ इस स्कीम से ये इन किसानों ने ये उपज की है और उसमें ये लोगों पे है, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। बहुत अच्छा सुझाव है आपका ये। अच्छा मनवाल जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे तो तरह तरह के ब्रांड्स उपलब्ध है, लेकिन एक अच्छे और शुद्ध शहद की असली पहचान किस तरह से की जा सकती है? मैडम, शुद्ध शहद देखो ऐसा ना, कंपनियों ने ऐसा निकाल दिया कि आप उसकी पहचान कर नहीं सकते। फिर भी एक जो बेसिक वो होता है कि जैसे आप एक कांच के गिलास में पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए। जो प्योर शहद होता है वो नीचे बैठा रहता है, उसे 1 दिन रखे 2 दिन रखे वो घुलेगा नहीं। ठीक है। दूसरा ये कि एक रुई लेके उसे भिगो के उसे जलाइए। अगर वो जल रहा है तो वो डुप्लीकेट है, अगर वो कर रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, तो वो फिर डुप्लीकेट है। अगर वो कंटिन्यू जलता है, जैसा एक तेल की तरह जलता है, जो डुप्लीकेट होता है ना, वो चर की आवाज करता है। जलता तो है पर वो चर की आवाज करता है। और जो प्योर शहद होता है वो जैसा तेल की वो बाती जलती है वैसे जलेगा, कंटिन्यू जलेगा, उसमें कोई आवाज नहीं आएगी। या फिर ऐसा शहद को जमीन में डालिए, अगर वो प्योर शहद है तो उसकी छाप रहेगी, कई दिन तक छाप रहेगी। अगर जो डुप्लीकेट होता है वो साफ हो जाएगा, वो सूख के साफ हो जाता है। कई चीज होती है मैडम जो बेसिक उसमें आप देख सकते हैं जी। पर आप अगर मशीन से के द्वारा वो करेंगे तो बहुत कम चांस है कि वो पकड़ में आ जाए जी जी। पर जो प्योर शहद होता है, जो सबसे बड़ी पहचान है प्योर शहद की यही कि वो सर्दियों में जमता है। प्योर शहद जो होता है वो टेम्परेचर डाउन होते ही वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो ग्लूकोज फैक्टर्स होता है। हनी ऊपर रह जाता है, ग्लूकोज फैक्टर्स भारी होता है नीचे ना, तो वो नीचे बैठ जाएगा। वो भी एक पहचान है प्योर शहद की। सालों से मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं, तो आप कोई संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं या जो युवा हैं और स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो ये भी उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो गवर्नमेंट ने आपको देखो बहुत अच्छी वो दी है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसका यूज कर सकते हैं, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप देखो जॉब से अच्छी वो है, अगर आप लगन मेहनत से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा वो है आपके लिए, आप उसे कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं तो हम आपको सिखा भी सकते हैं। मतलब आप ट्रेनिंग दे सकते हैं उन्हें? हाँ, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बता भी सकते हैं आपको कि कैसे कैसे करना है आपको जी। तो आप सबसे अच्छा ये कि आप खादी में जाइए, आप वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वो आपको 7 दिन की ट्रेनिंग भी देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट देते हैं, वो सबसे बढ़िया है। तो सरकारी सर्टिफिकेट होता है जी। काम करने के लिए तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा। तो आज से 35-40 साल हो गए इस काम को करते करते, तो हमने कभी देखा कि हमें लॉस हुआ है। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसे अगर शायद नहीं बिकता 10 साल रखते हैं, 5 साल भी रखते हैं, तो इससे खराब नहीं होता। जैसा हॉट प्रोडक्ट है, आप उसे ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, और शहद एक ऐसी चीज है कि आप जितना टाइम तक रख सकते हैं खराब नहीं होगा, खराब नहीं होता है जी जी। कई चीज से आप प्रॉफिट ले सकते हो उससे। बहुत बहुत शुक्रिया मनवाल जी आपका इतनी अच्छी और अहम जानकारियों के लिए। हम आपको बता दें कि किसानों के लिए व्यापार को आसान बनाने के लिए और किसानों को एक विस्तृत बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-नैम नाम का एक पोर्टल यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।
ये बाजार किसानों को फसलों की ऑनलाइन बिक्री के लिए अवसर देता है। इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए खुद थोक मंडियों में जाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिहाज से ई-नैम सुविधा काफी अहम है, क्योंकि ये सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार कल 38 अतिरिक्त मंडियों को इस पोर्टल से जोड़ा गया है। और श्रोताओं, अब बात करते हैं प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसमें एक संतुष्ट करने वाली बात ये भी है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर 57.95% है। हम आपको ये भी बता दें कि अब तक भेजे गए कुल सैंपल्स में से मात्र 0.79% सैंपल्स ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में कुल 14,57,989 लोग इस समय आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह हमारी अपील है कि यदि अभी तक आपने अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे अपने फोन में डाउनलोड करें और अपने आसपास के लोगों, अपने परिवार के लोगों को भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए जागरूक करें। इससे जुड़ी हुई जो भी भ्रामक सूचनाएं वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उनसे सतर्क रहिए। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आरोग्य सेतु ऐप किसी भी तरह की आपकी निजी जानकारी को किसी तक नहीं पहुंचाता है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो इसे जरूर अपने फोन में डाउनलोड करें। सतर्कता ही आपके लिए बचाव है। नमस्कार।